ना आपने मेरी बेटी खरीदी है, ना ही मैंने खैरात। तुम अपना सामान लाओ और जाओ इनके साथ। मुझसे मेरे बगैर चली जाओगी क्या? उनसे एक बहन तो संभल नहीं रही, वो मुझे क्या बर्दाश्त करेगी। आंटी, ये सब करके आप क्या? ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा के आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि फ़िज़ा जो है बेचारी जुल्म और सितम सह रही है अपने ससुराल में। उसकी बहन जो है छोटी निम्रा जब जाती है फ़िज़ा के ससुराल में, जाके उसकी तमाम तर कैफ़ियत देखती है और आके अपनी वालिदा को घर में बताती है कि हमारी बहन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली ज़िंदगी वहाँ गुजार रही है। उसके साथ ना ही उस घर में कोई बातचीत करने वाला है, और जब तक उसका शौहर घर नहीं आता बेचारी किसी से बात करने को भी तरसती है। उसकी सास बहुत एक ज़ालिम सास है। हमने अपनी बहन के उस घर में शादी की थी, हमने उसको वहाँ बेचा नहीं है, ना ही उनको खैरात में दी है। उसकी वालिदा जाके ये सब बातें जब फ़िज़ा की सास से कहती है कि तो फ़िज़ा की सास काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो तो पहले ही गुस्से और गरूर की मारी हुई औरत है, उसे तो अपने बेटों के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। फ़िज़ा की सास जो है काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाती है, और जब फ़िज़ा की माँ फ़िज़ा को लेने आती है तो फ़िज़ा की सास कहती है कि तुम चलो अपना सामान पैक करो और अपनी अम्मी के साथ तुम अपने घर रवाना हो जाओ, तुम्हें इस घर में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो आयज़ा है उसे भी अब ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जहाँ मेरी बहन ही खुश नहीं है, मैं कैसे उस घर में खुश रह सकती हूँ। मेरे लिए तो अली से मिलना और बेवकूफ़ी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। जहाँ मेरी बहन ही सुखी नहीं है, एक बहन की ज़िंदगी ही ख़राब है, तो हम सब बहनों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। ना ही उसका घर बस रहा है तो मेरा घर कैसे बस सकता है। अली भी जो है आयज़ा के लिए कोई भी फर्दर स्टैंड नहीं ले रहा। उसे चाहिए कि अपनी माँ के आगे खड़ा हो जाए। अगर तो वो सच में ही आयज़ा से मोहब्बत करता है, लेकिन वो कैसे सब कुछ करे। उसकी माँ तो इतनी बड़ी ब्लैकमेलर है, वो कभी पिस्तौल खुद पे तान लेती है, कभी वो कोई ड्रामा करती है और कभी कोई हथकंडे इस्तेमाल करती है ताकि अपने बेटों को अपने काबू में रख सके, और उसके बेटे उसको छोड़ के कहीं भी ना जाए बल्कि उसके मुट्ठी में ही रहें, जो वो कहे उसके इशारों पर नाचते रहें। फ़िज़ा भी अपनी बहन आयज़ा को समझाती है कि प्लीज़ तुम अली से मिलना छोड़ दो, अली के बारे में कोई भी ख्वाब देखना छोड़ दो, अली के साथ तुम्हारी ज़िंदगी बसर नहीं हो सकती। मैं उस घर में रहती हूँ, मैं उस घर की तमाम तर सिचुएशन को समझती हूँ, तुम उस घर में कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकती। उन घर वालों ने तो मुझे कबूल कर लिया, लेकिन मेरी सास जिसके इशारों पे तमाम घर चलता है और उसके इशारों पे उसके बेटे नाचते हैं, तो कभी भी वो तुम्हें तो कबूल नहीं करेंगे। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, तुम अपनी ज़िंदगी मेरी बहन जानबूझकर बर्बाद करने की कोशिश ना करो। अगर हो सकता है तो जितना दूर रह सकती हो अली से दूर रहो और उससे बिल्कुल भी कोई भी मुलाकात ना करो। जो रज़ा है वो अपनी बीवी का भी तमाम तर दुख समझ रहा होता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अपनी बीवी की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अम्मी ने पूरी तरह रज़ा को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। रज़ा जो है वो एक कठपुतली की तरह तमाम तर कैफियत को देखते हुए भी अपनी माँ की ही बात मानता है। अपनी बीवी के लिए बिल्कुल भी वो स्टैंड ले ही नहीं सकता, अपनी बीवी की हक तलफी कर रहा है, अपनी बीवी के लिए वो बिल्कुल भी नहीं बोलता, जबकि वो देख रहा होता है कि उसकी माँ उसकी बीवी से गलत सलूक कर रही है और बिला वजह उसे कभी घर से निकाल देती है, कभी उसे थप्पड़ रसीद कर देती है। उसे चाहिए कि अपनी बीवी के हक के लिए खड़ा हो जाए। और ये नहीं हम कहते कि अपनी माँ से वो बदतमीज़ी करे, लेकिन एटलीस्ट वो सच और झूठ में फ़र्क करने की पहचान तो रखता है। उसे इतना तो अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना चाहिए। जो फ़िज़ा की सास है वो तो एक बदतरीन सास दिखाई गई है, लेकिन जो फ़िज़ा का शौहर है वो बहुत ही अच्छा इंसान है। वो अपनी बहू के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बारहा अपनी बीवी को भी समझाता है और अपने बेटे रज़ा को भी कहता है कि अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना सीखो, अपनी बीवी के लिए बोलना सीखो। लेकिन जो रज़ा है वो एक कठपुतली की मानंद ही है, वो नहीं बोलता, वो नहीं अपनी माँ के आगे उफ़ भी कर सकता, अपनी माँ के हर हुक्म के आगे वो सर झुका देता है। वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि मेरी बीवी के दिल पे क्या गुजरेगी, मेरी बीवी क्या सोचेगी, और मुझे फ़िज़ा का भी साथ देना चाहिए। एटलीस्ट उसके साथ जो घर में बुरा सलूक हो रहा है मैं उन सब चीज़ों को तो रोक सकता हूँ, लेकिन जो रज़ा है उसके पास बिल्कुल भी कोई भी अथॉरिटी नहीं है। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरता है, और रज़ा को शुरू से ही उसकी माँ ने बिल्कुल एक मम्मी डैडी बॉय लड़का बनाया हुआ है ताकि वो खुद से कोई भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ना कर सके। बाकी जो उसके दोनों भाई हैं वो फिर भी अपने हक़ के लिए बोलना जानते हैं और अपनी माँ से वो तल्ख़ कलामी भी कर जाते हैं, और अक्सर बातों में उनकी जो है वो आपस में डिस्कशन भी हो जाती है, इवन लड़ाई भी हो जाती है। जबकि फ़िज़ा
کے لیے وہ بالکل بھی نہیں بولتا، اور اس طرح کر کے اس کی بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی بھی وہ باتیں دل میں رہ جاتی ہیں کہ میرا شوہر جسے میرا ساتھ دینا چاہیے، اگر وہی شاید میرا ساتھ دیتا تو میں سسرال کے تمام تر ظلم و ستم بھی برداشت کر لیتی، لیکن اس کے دل میں یہ باتیں بھی کافی زیادہ بار بار آتی ہیں کہ کوئی بھی میرا اس گھر میں ساتھ دینے کے لیے روادار نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں، اور چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں۔